बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा एक बार फिर हॉट सीट बन गई है। हॉट सीट तनाव की वजह से और तनाव हत्या की वजह से। यहाँ एक हत्या हुई जिसके बाद सब पूछ रहे हैं कि बाहुबलियों की इस जंग में जनता क्या करेगी, कैसे वोट करेगी। इस वक्त हम वीणा देवी जो कि आरजेडी की उम्मीदवार हैं और बाहुबली सूरजभान की पत्नी है, वो चुनाव मैदान में चुनाव प्रचार कर रही हैं। जनसंपर्क जारी है और उनके स्वागत के लिए इस तरीके से यहाँ समर्थक पहुंचे हुए हैं। आज हम वीणा देवी के साथ चलेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर चुनाव प्रचार हो रहा है और इस हत्याकांड से वोटिंग पर, कास्ट बेस्ड फॉल्ट लाइंस पर क्या असर पड़ेगा, उसको ट्रैक करने की कोशिश होगी। आइए हमारे साथ। वीणा देवी यहाँ बड़े रैली की बजाय जनता के बीच जा रही हैं इस तरीके से और सीधे जनसंपर्क करती हुई आपको नजर आ रही हैं। कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं और आरजेडी की उम्मीदवार हैं, लेकिन एक समर्थक ने यहाँ कांग्रेस का झंडा दिखाया तो वीणा देवी ने कांग्रेस का झंडा लहरा दिया। तो कुल मिलाकर इस तरीके से यहाँ चुनाव प्रचार हो रहा है। हालांकि बड़ी बैठकें या बड़ी रैली नहीं है, इस तरीके से नेता हैं, हाथ में लालटेन का सिंबल है और समर्थक इस तरीके से जा रहे हैं। जब नेता चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो नेता का कद गाड़ी से भी नापा जाता है। इस वक्त आप देख रहे हैं ये ब्लैक डिफेंडर है। इस गाड़ी का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सामने जेडीयू के उम्मीदवार हैं अनंत सिंह, वो भी अपनी गाड़ियों को बहुत प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ वीणा देवी एक ऑफिशियल गाड़ी डिफेंडर है तो दूसरी यहाँ पर स्कॉर्पियो है। हालांकि ये काफिले में 8-10 गाड़ियां जरूर हैं, लेकिन वो यहाँ आज पैदल चलते हुए सीधे जनता के साथ संपर्क कर रही हैं। जिंदाबाद 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 यहाँ पर इस मोकामा सीट पर पार्टी मायने रखती है, विधायक मायने रखता है। क्या मायने रखता है? क्योंकि जो पिछली बार जेडीयू में थे, आरजेडी में थे, वो अब की बार जेडीयू में चले गए। वीणा देवी अब की बार आरजेडी की उम्मीदवार हैं। ये उम्मीदवार बढ़िया हैं, इनसे लगभग बहुत से आदमी इधर जी रहे हैं। हाँ। ठेकेदारी में। हाँ। सबके काम दिए हुए हैं सूरजभान सिंह। अच्छा, ठेकेदारी में? हाँ, मेरे गांव से भी आदमी हैं। अच्छा, तो वो लोग भी अथी यहाँ साथ दे रहे हैं कि जीतेंगे तो और काम होगा। सवाल ये है कि पिछली बार यहाँ आरजेडी जीती थी, वो उम्मीदवार जेडीयू में चला गया, तो क्या वोटर उम्मीदवार का वोटर है या पार्टी का वोटर है? दोनों का माने वोटर है, पार्टी का भी है और सूरजभान का भी है। सर, आपका नाम क्या हुआ? कुणाल। कुणाल, आप यहाँ प्रचार में चल रहे हैं, यहाँ मोकामा में आके तो पार्टी गौण हो जाती है, यहाँ तो किरदार बदलता रहता है, पार्टी बदलती रहती है, लोग विधायक के चेहरे पे वोट देते हैं क्या? जी, कुछ परसेंट वोट पार्टी पे भी रहती है और कुछ परसेंट वोट चेहरे पे भी रहता है। चेहरे पे भी रहता है। यहाँ एक हत्याकांड हुआ, वो जनसुराज और जदयू के प्रत्याशी के बीच जो झगड़ा हुआ उसके दौरान हुआ, उससे इस चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? असर तो बहुत पड़ेगा। जैसे ये लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, और इसमें ऐसी निंदनीय घटना होना, आज 2025 में ऐसी घटना होना बहुत बड़ा सवाल है। जनता भी देख रही है कि हम कैसे उम्मीदवार को सदन में भेज रहे हैं। आखिर ऐसे लोग, जनता ये सब देख के प्रभावित तो होगी ना। प्रभावित होगी। यहाँ सूरजभान जी पर भी आरोप रहे हैं, उनको भी बाहुबली की छवि है, तो क्या उन पे असर नहीं होगा इस बात का? जी, अगर आप ये देखते हैं कि बाहुबली की छवि है तो ये भी देखना चाहिए ना कि उन्होंने जनता के लिए कितना काम किया है। अभी कौन जनता ये बोल सकता है कि उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया है या किसी इतने वर्ष में अभी तक ये कहाँ सुनने को मिला है कि सूरजभान सिंह कोई गांव में जाके किसी पे गोली चला दी है या उनके हाथों या उनके समर्थकों के हाथों किसी की मृत्यु हो गई। हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं भैया, क्या नाम हुआ आपका? उद्धव। हाँ, क्या कह रहे थे उद्धव मेरे पे आरोप लगाने का? आप तो बोल रहे हैं आरोप सूरजभान जी पर लगा, हम तो आरोप आप पर भी लगा सकते हैं। हाँ, आप तो नहीं किए हैं। हाँ, तो उसका चुनाव पे असर क्या पड़ेगा? आरोप लगाना अलग बात है। नहीं पड़ेगा, आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। कह रहे हैं कि यादव लोग वहाँ लामबंद हो रहे हैं जनसुराज के। क्या नाम हुआ बाबा?
भास्कर। भास्कर साहब, क्या तस्वीर अब की बार मोकामा की? यह है कि अभी तक लालू जी जंगल राज किए हैं, कुछ नहीं बनाए हैं जनता का। हाँ। यह चाहते हैं कि जब जनता खुश रहता है तब ही कुल चीज खुश रहता है। अच्छा, यह हम चाहते हैं। अच्छा, यहाँ तो वैसे ही जंगल राज की बात हो रही है क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार यहाँ बाहुबली टाइप के हैं। बाहुबली कुल चीज था एक समय में कि इंदिरा गांधी भी बाहुबली था कि कुल चीज भी करता था। हाँ। अब हम चाहते हैं कि बढ़िया सरकार लाइए, बिहार का लया दिखाइए। मोकामा में हमने पाया है कि चुनाव जब प्रचार चल रहा है तो जो नेता सामने दिखता है उसके सामने बोल पाते हैं, वरना लोग खुलकर नहीं बोलते, महसूस किया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद कुमार सिंह हुआ। प्रहलाद कुमार सिंह साहब, कल एक हत्या हुई जिसके बाद मोकामा एकदम हॉट सीट बन गया, उसका कितना असर रहेगा? यहाँ कोई असर नहीं रहेगा। फिलहाल जिसको जहाँ था माइंड में अपना मेकअप कर लिया है, वोट वहीं देगा। कोई कहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों से हमारी बात हो रही थी, वो तो कह रहे हैं कि यादव अगर जनसुराज के लिए जान दे सकता है तो क्या वोट नहीं देगा? नहीं, यादव यहाँ सब कट्टर है। वो आगे देखता है, ऊपर देखता है। अच्छा, ऊपर एकदम लालू यादव जी को ही देखता है, नीचे किसी को नहीं देखता है। चाहे कोई पार्टी रहे, कोई आदमी आ जाए, इससे मैटर नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता। एकदम लाल। एक सवाल ये कि यहाँ पार्टी कितनी मायने रखती है, क्योंकि पिछली बार जो लालटेन का उम्मीदवार था, अब की बार वो जेडीयू से है, तो यहाँ किरदार ज्यादा मायने रखता है, पार्टी का सिंबल ज्यादा मायने रखता है, या दबंगई ज्यादा मायने रखती है? कहीं कहीं कोई जगह पे देखता है पार्टी को भी, कोई जगह लोग अपना पर्सनल देखता है, आदमी को भी देखता है। लेकिन मेरे गांव में वैसा कुछ नहीं है। तो इस हत्याकांड से कोई फर्क पड़ेगा रिजल्ट? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त हम मोकामा में हैं। वीणा देवी आरजेडी की उम्मीदवार प्रचार कर रही हैं। ये चुनाव बाहुबलियों का चुनाव कहा जा रहा है, लेकिन आपका जिक्र कम कर रहे हैं, सूरजभान जी का जिक्र ज्यादा हो रहा है। इस चुनाव में एक हत्या भी हो गई, चुनाव का क्या प्रभाव रहा? देखिए, चुनाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हम मतलब सोचिए कि एक हफ्ता से घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, और वहाँ पर हर जगह मीडिया प्रशासन आप लोग घूम रहे हैं, पूरे जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं। अटाल क्षेत्र में तभी हम लोग गए नहीं किए हैं, जहाँ पर ही हुआ है वहाँ तो हम लोग गए नहीं हैं। सब जनता से भी पूछ लीजिए, सब जगह मीडिया, सब जगह प्रशासन भी देख रहे हैं। देखिए, जितने हमारे साथ में है, किसी के हाथ में अगर झंडा एक डंडा है, किसी के साथ में नहीं है। और जब हम लोग चलते हैं तब पैदल चलते हैं, गाड़ी 2-4 रहता है, और जो स्थानीय है उनका अपना जो गाड़ी होगा अपना चलते हैं, जिसका जो मन है जैसे। हम लोग 2-4 गाड़ी से चलते हैं। वो भी देखिए रोड पर है, पैदल चल रहे हैं, शेरपुर से पैदल यहाँ तक आए, तो हम लोग पैदल चल रहे हैं। अब आगे क्या हुआ नहीं हुआ वो तो हम नहीं जानते हैं। हम लोग का 5, 5:30-6 बजे के बीच में यही मराठी में स्कूल में भोजन कर रहे थे, खाना खा रहे थे। उस टाइम में कुछ कार्यकर्ता आकर के मोबाइल पर दिखाया कि देखिए नहीं क्या हुआ। उसी टाइम हम अपना प्रचार बंद करके और घर वापस चले गए मोकामा। फिर वहाँ गए, 1 घंटा रुके। यहाँ से 7 बजे हम मराठी से निकले थे खाना खा करके। फिर एक वहाँ गए, घर पर रुके। उसके बाद वहाँ गए जहाँ पर ही हुआ, परिजनों से मिले, और वहाँ पर हमको लग रहा है 2 घंटा वहाँ पर रुके, और फिर वहाँ से आ गए। रात में गए थे। और फिर कल सुबह जो है 7 बजे सुबह में न ब्रश किए थे, न मतलब भोजन किए थे, कुछ भी नहीं। और वैसे ही हम अपना गाड़ी से जा रहे थे। तो पंडारक के सामने जब गए तो कुछ लड़का पूरा मुंह ढका हुआ था, अब कौन है नहीं है वो पता नहीं, उजला शर्ट पहना हुआ था, उसके साथ 4-5 लेडीज भी थी, और मेरे गाड़ी पर ईटा रोड़ा बरसना शुरू कर दिए। अब वहाँ जो है सब यात्रा जा रहा था, वहाँ पर कौन है नहीं है किसी का पता नहीं है। उस चीज में प्रचार तो नहीं हो रहा था, वहाँ सब यात्रा हो रहा था, और सब हम लोग पोस्टमार्टम के लिए जा रहे थे बाहर। और उसी दौरान मेरे गाड़ी पर हमला करके और मेरा गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दिया। मेरे मतलब हमको जान से मारने का वो अथी किया, फिर हाँ प्रयास किया गया। और जो उनका बेटा था, जो मरे हैं, उनका एक ही बेटा था, 2 पोता था। पोता ट्रैक्टर पर था और बेटा मेरे साथ चल रहे थे। उनका जो बेटा था, एक ही बेटा है, उनका बेटा मेरे साथ ही चल रहे थे। और वहाँ से उनको जब ईटा बरसने लगा तो उनको ले करके मतलब दोनों को मारने का साजिश था। उनका लड़का का भी और मेरा
सवाल ये है कि वो तो जनसुराज के लिए प्रचार कर रहे थे, आप उसके अंतिम संस्कार में कैसे पहुंचे? क्या वो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं? देखिए, नहीं, वो जनसुराज का प्रचार कर रहे थे और जनसुराज के गाड़ी में भी थे। आप लोग कैमरा में भी देखे होंगे कि जो प्रत्याशी था जनसुराज के, उनके बगल में वो बैठल थे। एक साइड में वो माला पहन करके, एक साइड में ये बैठल थे। और वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ वो तो हम लोग जानते नहीं है, उसमें है भी नहीं। और आरोप लगता है तो भैया देखिए, माता के दरबार में है, उनका इंसाफ माता करेंगे। हम लोग तो एक छुरी एक चाकू देखिए ऐसी खाली हाथ चल रहे। मोबाइल भी मेरे पास नहीं है, मेरा मोबाइल कहाँ है वो पता भी नहीं है। और यही हुआ। अनंत सिंह ने तो सीधे तौर पर सूरजभान जी पर आरोप लगाया। वो भगवान पर छोड़ दिए हैं और चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो जांच करेंगे। रिटायर्ड जज जो हैं वो जांच करेंगे, वो अपने आप पता चल जाएगा। जहां घटना हुई वहां जनसुराज और अनंत सिंह के बीच की बात है, ये कहीं और थी। और सीधे तौर पर आरोप लगाने की बजाय कह रहे हैं कि ऊपर के दरबार से, चुनाव आयोग से इस बात की अपील करेंगे कि न्याय हो। साथ ही मांग की गई है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए। हालांकि इस हत्याकांड ने जरूर मोकामा की सीट पर बिहार चुनाव में सभी को फोकस कर दिया है। वीणा देवी जमीन पर प्रचार कर रही हैं, लेकिन मोकामा में फिलहाल जो हत्या हुई है वो इस पूरे इलेक्शन कैंपेन पर हावी है। कुछ समर्थक हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? सन्नी। सनी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, इस हत्याकांड के बाद चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, क्या हुआ नहीं हुआ ये जांच की विषय है और इसमें प्रशासन है, न्यायपालिका है, सब अपना जांच का विषय है और वो जांच करे। इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सारे जनता एक साथ हैं। मैं कह रहा हूं कि असर क्या पड़ेगा चुनाव? असर कोई नहीं पड़ेगा, कुछ असर नहीं है। क्या यादव जनसुराज के साथ जाएगा? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि भाई यादव ने जनसुराज के लिए जान दी है तो वोट भी देगा। ना ना, ऐसा बात नहीं है। यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। यहाँ जितने भी समाज हैं सब एकजुट होके सब एक साथ खड़े हैं। ठीक है, सब मिल के, ठीक है, इस बार जो भी 20 साल से बनते आ रहे उनका इस बार बदलाव हो जाएगा। ठीक है, इस बार बदलाव जरूरी है, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन इसलिए चाहिए कि यहाँ से लेके जितना क्षेत्र है अपना, ठीक है, उसमें ना ही कोई हॉस्पिटल है ढंग का, ना कोई मेडिकल कॉलेज है, ना ही हमारे लिए कोई बीबीए टाइप का कॉलेज है। ठीक है, जो नॉर्मल बीबीए भी कर सके, वैसा कॉलेज भी नहीं है। क्या नाम है सर आपका? सौरभ कुमार नाम हुआ। सौरभ जी, इस हत्याकांड से चुनाव पर क्या असर पड़ रहा है? कोई असर नहीं है। मोकामा में एक ही नारा, एक मोकामा नेक मोकामा। अब मोकामा का बेटा ही है, मोकामा का पुतो ही यहाँ की विधायक बनेगी। हम लोग को जातिवाद से कोई मतलब नहीं है। हम लोग एक मोकामा नेक मोकामा बन के वोट दे रहे हैं। कोई यादव जी है, कोई भूमियार जी है, कोई महतो जी है, यहाँ कोई अथी हरेक जाति से है, अली भैया है, मुसलमान है, सब एक मोकामा नेक मोकामा से सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपनी बेटी, अपनी पुतो, अपना बेटा को विधायक बनाने का। कहा तो ये जा रहा है कि दोनों तरफ से बाहुबली है, किसको चुने मोकामा? देखिए, 2000 के बाद 2005 तक यहाँ का हरेक बाहुबली का घटना सब चीज खत्म हो गया था। विधायक जी हरेक चुनाव में कभी कोई कांड करके जातिवाद फैला देना चाहते हैं। कभी पुटुत हत्याकांड, कभी स्वर्गीय दुलारचंद हत्याकांड, वो हर एक बार यही फैलाना चाहते हैं, जातिवाद का रंग देना चाहते हैं। लेकिन मोकामा के लोग इससे कुछ हर एक बार के समझ चुके हैं, आगे से काम नहीं होगा। एक मोकामा नेक मोकामा नारा है। बड़े जी, बड़े, पूरा नाम बड़े है? बड़े सिंह जी हैं। तो सिंह साहब ये बताइए, दोनों तरफ सिंह उम्मीदवार हैं, यादव कहाँ है? दोनों तरफ जेडीयू और आरजेडी, दोनों तरफ सिंह उम्मीदवार है। तो अब यादव किसको अपना मानेगा? राजद को मानेगा और किसको मानेगा? वहाँ तो आरजेडी का नेता थे जो जनसुराज के साथ थे, उनकी हत्या हो गई। तो जनसुराज तो स्वतंत्र है लोग, वो सिंगल थे तो क्या पूरा उनका अथी हो जाएगा? अरे लालू जी के साथ है, तेजस्वी जी के साथ है। क्या यादव वोटों में बिखराव नहीं देख रहे? नहीं, कहीं नहीं बिखराव है। आपको लग रहा है एक पैर पे कुल ठहरा है, बिखराव लग रहा है आपको? यादव एकजुट है। एकजुट है, आपको नहीं पता में लगाइए कुल जो इसमें ठहरा, एकजुट है, एकजुट है। और इस हत्याकांड का कोई असर नहीं है कि यादव मारा गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अरे भाई, तो जो बेड एलिमेंट है तो उसका क्या, हत्या किसी जात का हो सकता है। इसको जात का रंग क्यों दे रहे हैं आप? किसी का भी हत्या हो सकता है। हत्या होना तो कोई जात का रंग होता है क्या? अच्छा, नहीं ना, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि सुनिए ना, वो पीयूष कुमार कौन जात है? जात पे आए कौन जाते हैं? कौन जाते थे, रह रहे थे? अरे स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, कोई किसी तरह रहता है। जात का ये नहीं लाइए आप लोग। क्यों इस जात पात को ला रहे हैं आप? जुट्टे मुट्टे पत्रकार साहब, इसको खत्म अब हो गया। जात पात है, कहाँ जात पात है? अच्छा, देखिए राजद के अभी प्रचार में कुल भूमियार सब है। चलो, एक बात का जवाब दीजिए,
आपने कहा कि नहीं यादव तो सारे लालू जी के नाम पे एक पांव पे खड़े हैं, वो जातिवाद नहीं है, आप मेरे को दोष दे रहे हो। कि नहीं जातिवाद, वो देख रहे हैं सीएम, हाँ। कुर्सी देख रहे हैं सीएम, हाँ। तो कहाँ जाएंगे? हाँ। तेजस्वी को देख रहे हैं, अच्छा। कैसे जाएंगे दूसरे जगह? हाँ। नहीं जा रहे हैं। अब दुलारचंद जी थे, कहीं उनका अपना पर्सनल था, लेकिन 100 में 99 तो है तेजस्वी जी का साथ भैया। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि यादव तेजस्वी के नाम पर एकजुट हैं, इस बात का दावा कर रहे हैं और हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि हम जाति का सवाल क्यों ला रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब हम जमीन पर जाते हैं तो बहुत से लोग कास्ट लाइन पर तय करते हैं कि उम्मीदवार कौन है, जाति क्या है। अब जैसा लोगों से सुनते हैं तो वो सवाल पूछते हैं, हमारे सवाल भी वैसे ही आते हैं। अब जात हकीकत है या नहीं वो तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन फिलहाल मोकामा में चुनाव प्रचार जारी है। बहुत से बुजुर्ग बाबा चुप हैं, देख रहे हैं, वो चुप्पी वोट के साथ टूटेगी।